तो यहाँ पर भगवान राम जी को वनवास की प्राप्ति हो गई और भगवान राम जंगल में चले गए और चित्रकूट में निवास कर रहे थे। इधर दशरथ जी का शरीर राम जी को चिंतन करते करते छूट गया। तो वशिष्ठ भगवान ने उस काल में जो भरत जी क्या देश में थे 5 दूतों को भेजा और भरत जी को बुलवाया। तो भरत जी ने आकर के दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार किए। इसके पश्चात भरत जी राम जी को मनाने के लिए संगवेद पर होते हुए प्रयागराज होते हुए चित्रकूट में पहुंचे। तो जो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि ने यानी भरत जी की सेना का आतिथ्य सत्कार किया। बड़ा प्रसंग आता है यहाँ। कहते हैं भरत जी की जब अनुमति मिल गई आता थे भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे भरत जी आप बड़े योग्य अतिथि हैं, ऐसे योग्य अतिथि का मैं आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, आप मेरी इस इच्छा को पूरा करिए। पहले तो उन्होंने कहा कि आपने जैसे बोला उसी को मैं स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सेना के सहित आपका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना चाहता, स्वीकार करेंगे आतिथ्य स्वीकार करिए सेना के सहित, ये मेरी इच्छा है। जब सेना के सहित आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करी और आप उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं, ऐसा भरत जी से भरद्वाज ऋषि ने कहा। तो भरद्वाज ऋषि की वाणी को सुन करके भरत जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा, मैं आपके आतिथ्य को स्वीकार करता हूँ, अतिथि सत्कार को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से जब स्वीकार कर लिया उसी काल में भरद्वाज ऋषि ने ब्रह्मलोक के सारे ऐश्वर्य को बुला लिया, आह्वान किया। क्योंकि योगी तो थे, योग के माध्यम से और ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे और षड ऐश्वर्य वाले थे। तो कहते हैं जैसे जैसे उन्होंने चिंतन किया आसन पर बैठ गए और बैठ करके ध्यान करते रहे, आह्वान करते रहे, शुद्ध शब्दों से शुद्ध व्याकरण से युक्त होकर के और कहते हैं हर्ष दीर्घ आदि से युक्त होकर के जैसे जिस प्रकार से बोलना चाहिए उसी प्रकार से व्याकरण के शब्दों के माध्यम से पहले ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए आह्वान करने लगे। जिस जिस देवता का आह्वान किया वो सारे देवता उपस्थित हो गए। जिन नदियों को आह्वान किया वो सारी सामग्री लेकर उपस्थित हो गए। जिन अप्सराओं का आह्वान किया वो सारी अप्सरा आ गई। जिन ब्रह्मलोक की स्त्रियों को आह्वान किया वो सारी ब्रह्मलोक की स्त्रियां आ गई। जिस स्वर्गलोक की स्त्रियों का आह्वान किया वो सारी आ गई। गंधर्वों का आह्वान किया तो गंधर्व आ गए। यक्षों का आह्वान किया तो सारी यक्षियां, नदियां आ गई। अपने अपने पास में जो जो भी भोग सामग्री थी उनके पास वो सारी भोग सामग्री लेकर के आया। और कहते हैं दिव्य भोगों को वापस भरत जी की सेना को भोग कराया। सेना को अकेला नहीं, घोड़ों को, रथों को, जो उनके साथ साथ चल रहे थे, हाथी, घोड़े, अन्य अन्य जो बैल आदि होंगे जोतने के लिए, गाड़ियों को जोतने के लिए, उन सभी को भी भोजन सामग्री भरत जी ने अपने संकल्प के द्वारा कराया, सिद्ध यानी भोजन दिया उनको। और मनुष्य तो कहते हैं भरत जी के द्वारा जो भोग दिव्य स्वर्गलोक के भोगों को, दिव्य भोगों को जो भोगा था उन भोगों को भोग करके अयोध्यावासी उनके मन में उन्होंने कहा कि जिन भरत जी की कृपा से हमको इस प्रकार के दिव्य भोगों की प्राप्ति हुई है और राम जी के दर्शन करने के कारण करने जा रहे थे, उनकी कृपा से हमको इन दिव्य भोगों की प्राप्ति हुई है। तो वो कहने लगे सारे अयोध्यावासी हम तो ही रहे, अर्थात ना तो हमको जंगल में जाने की इच्छा है और ना ही अयोध्या लौटने की इच्छा है। वो जाने की इच्छा नहीं करी उन्होंने, ना तो राम जी के दर्शन करने के लिए भी इच्छा नहीं करेंगे हम राम जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे जंगल में जाएंगे, ऐसी इच्छा नहीं है। कहते हैं हम लौट भर के भी अयोध्या नहीं जाएंगे, ऐसे कहने लगे। भरत जी अपना खूब राज्य करें, राम जी उधर जहाँ रह जाए वहाँ रह जाए। अतः चाहे राम जी लौट करके अयोध्या में जाए, चाहे भरत जी उन्हीं के साथ रहें, किंतु हम तो यहीं पर रहेंगे और भोग भोगेंगे। ऐसे उनकी भावना उत्पन्न हो गई। सारी जितनी भी सेना थी सारी सेना की भावना उत्पन्न हो गई। अब भावना हो गई तो ऐसी चर्चा कर रहे थे, किंतु भरद्वाज ऋषि ने तो एक रात के लिए एक दिन के लिए स्वीकार किया था। तो जैसे प्रातःकाल होता हुआ
प्रातःकाल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उसी काल में सारे ऐश्वर्य जो स्वीकार बुलाया था, आह्वान किया था, सारी देवी देवता अपने आप ही अदृश्य हो गए। लेकिन जो सामग्री जिनके द्वारा जिन पात्र आदि थे, सामग्री थी, वो वहीं छोड़ के चले गए। सोने के चांदी के जो पात्र थे जिनमें सैनिकों ने खाया था, पिया था, मदिरा का सेवन किया था, दूध का सेवन किया था, दही आदि 56 प्रकार के भोजनों को भोग किया था। और तो वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है, यहाँ पर जो अप्सरा थे कहते खाइए इसको, खाइए इसको, पीजिए इसको, सेवन करिए। इस प्रकार से कोई गंधर्व नाच कर रहा है, कोई गंधर्व नृत्य भी कर रहे हैं और संगीत भी सुना रहे हैं। अप्सराएं नाच भी रही हैं और उनको खिला रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। ये सारा वर्णन आता है, विस्तार पूर्वक आता है। तो फिर इसके पश्चात कहते हैं यहाँ से फिर वो अब अदृश्य ही कर दिया भरद्वाज ऋषि ने। तो फिर मजबूरी प्रातःकाल उठ करके भरत जी की भरत जी ने कहा अब आगे चलते हैं, और भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर के यमुना पार करके चित्रकूट में पहुंच गए। तो वहां पर राम जी को देखा कि यहाँ पर राम जी की कुटिया है। तो कुटिया को जाकर देखा, पर्णशाला को देखा, पर्णकुटी को देखा, और पर्णकुटी में जाकर के देखा राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने देखा कि राम भरत जी के प्रति बहुत रोष उद्गार किए थे, उनको क्रोध मन में, बिना भरत जी ने कोई पाप कर्म नहीं किया था, उन्होंने राज्य नहीं मांगा था, किंतु लक्ष्मण जी ने भरत जी राम जी के प्रति प्रेम होने के कारण भरत जी को थोड़ा कठोर वाणी बोली। तो राम जी ने कहा कि यदि भरत के प्रति तुमने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया, कठोर वाणी बोली, तो मेरे प्रति ही समझा जाएगा। भरत जी ऐसे नहीं है कि जो मेरे को हानि पहुंचाने के लिए आया है। अतः भरत तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो वे भी मेरे इसको बहुत प्राणों से अधिक मानते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को शांत किया, उनके रोष को शांत किया। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी शांत हो गए। फिर भरत जी ने देखा राम जी यहाँ पर बैठे, तो उनके चरणों में प्रणाम किया, शत्रुओं ने प्रणाम किया, और अन्य जो उनके साथ सामने सभी ने प्रणाम किया। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि राम जी ने पूछा कि भरत जी प्रणाम आदि करने के पश्चात बैठ गए। कुछ देर के पश्चात कौशल्या माता आदि को वशिष्ठ भगवान लेकर के आ गए। तो राम जी ने पूछा भरत जी से, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? वो सबसे तो है अगर पिताजी का हाथी दिख रहा है किंतु ध्वजा नहीं दिख रही, तो पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे दुख के कारण मेरा चिंतन करते करते दिवंगत हो गए हों, स्वर्गलोक में चले गए हों? क्या पिताजी के रहते रहते आप कैसे आ सकते थे? यदि पिताजी जीवित होते तो आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। आप किस उद्देश्य को लेकर के आए, क्यों आए हैं? क्या कोई अनहोनी तो नहीं हुई? नहीं, कोई पिताजी का शरीर तो नहीं छूटकर मेरे चिंतन करते करते। इस प्रकार से वर्णन किया और कहता है राजनीति का उद्देश्य के उसी काल में क्या तुम पिताजी के आदेश को लेकर के आज्ञा का पालन करते थे? क्या मंत्रियों को अर्थात जो इनको वेतन देना चाहिए समय पे वेतन देते हो अथवा नहीं देते हो? जो कहते हैं राजा यदि 1000 मूर्खों को रखे तो उनका सेवा करता हो, और विद्वानों को क्या करता हो, विद्वानों को अपने पास में रखे और 1000 मूर्खों को साथ रखे। तो कहते हैं 1000 मूर्ख व्यक्ति होते हैं, 1000 अथवा 10,000 उस समय पर काम नहीं देते, किंतु एक विद्वान है वो समय पर काम दे देता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कश्चिते सहस्रे मुखाण मूर्खाणाम एकम इच्छस्य पंडितम पंडितो ही अर्थगच्छेषु कुर्यादनिसे सम्मनः। या तुम ऐसा तो नहीं है कि एक पंडित की अपेक्षा 10,000 मूर्खों को अपने पास में रखते हो, उनकी देखभाल करते हो, एक पंडित को नहीं रखते हो। तो कहते हैं पंडितो ही अर्थगच्छेषु कुर्यादनिसे सम्मनः। कहते हैं जो पंडित होते हैं, तो पंडित यदि कोई राजा यदि अर्थ संकट को प्राप्त हो गया है तो संकट को प्राप्त हो जाने के पश्चात पंडित विद्वान उस राजा को संकट से छुड़ा देता है, किंतु जो मूर्ख होते हैं वो संकट से राजा को नहीं छुड़ा पाते।
यदि भले 10,000 1,000 हो चाहे 10,000 हो, किंतु दुरावस्था को प्राप्त हो गए यदि राजा, तो फिर उसकी सहायता नहीं कर पाते। सहस्राणाम अपि मूर्खाणाम यदि उपास्ते महीपति अथवा पीयूता नेवा नास्तितेषु सहायता। कहते हैं यदि राजा 1000 मूर्खों की अथवा 10,000 मूर्खों की उपासना करता है, किंतु वह मूर्ख के समय आने पर राजा की सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास में कोई बुद्धि बल ही नहीं है। किंतु यदि राजा एक पंडित 10,000 मूर्खों की अपेक्षा एक पंडित की सेवा करता है, ब्राह्मण अर्थात विद्वान की सेवा करता है, उसकी उपासना करता है, सम्मान देता है, तो वह विद्वान उस राजा को यदि संकट की प्राप्ति हो गई तो फिर उसको क्या कर देता है, अर्थात संकट से छुड़ा देता है। इस प्रकार महाभारत में भी आता है। महाभारत में कैसे आता है कि आपद धर्म अर्थात युधिष्ठिर महाराज भीष्मपितामह से ज्ञान लेने के लिए गए थे। जब भीष्मपितामह सैया पे सो रहे थे, लेटे हुए थे, तो उस काल में तो यहाँ पर वर्णन किया, तो कहते हैं कि भीष्मपितामह से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज हे पितामह, किस प्रकार के लोगों को संग्रह करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को संग्रह नहीं करना चाहिए? क्या 10,000 लोगों को पास में रखना चाहिए अथवा अर्जुन जैसे योद्धा को पास में रखना चाहिए? ऐसा प्रश्न किया तो भीष्मपितामह ने कहा कि ऐसे जो सामान्य 10,000 व्यक्ति हैं, उनकी अपेक्षा तो अर्जुन जैसे योद्धा ही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि अर्जुन आदि जैसे योद्धा हैं वो 10,000 से भी भारी होते हैं। 10,000 हजारों 10,000 मूर्ख व्यक्ति से अथवा साधारण व्यक्ति से वो श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए योग्य व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए और जो अयोग्य है उसको भी रखना चाहिए, लेकिन अयोग्य की अपेक्षा योग्य को सम्मान देना चाहिए। ऐसा भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर महाराज से राजधर्म वर्णन किया था। किस प्रकार से दुर्ग बनाना चाहिए, किस प्रकार से नहीं बनाना चाहिए, तब वहां पर राजधर्म महाभारत में आता है। तो उसी प्रकार से राम जी भी यहाँ पर कहते हैं, क्या तुम मूर्खों को तो पूजा नहीं करते और मूर्खों की पूजा करके विद्वानों की उपेक्षा तो नहीं करते? यदि विद्वान की उपेक्षा कर दी तो मूर्ख समय पर काम नहीं देने वाले, विद्वान तो समय पर काम दे देता है। इस प्रकार से राजनीति का उद्देश्य किया। आत्मः अमात्यः रूपेधातीतान् पितृपेतामहान् सुशीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कश्चित् त्वां नियोजयसि कर्मसु। कहते हैं जो हमारे पिता पितामह ने जिनको जो सेवा दी है, अर्थात अमात्यों को कहते हैं एक कार्य करना तो एक कार्य करना, तो उसी प्रकार से तुमने कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात उसी प्रकार से उनसे सेवा ले रहे नहीं गए, अर्थात उसी कार्य उत्तम जो अमात्यों को उस कार्य में नियोजित करते हो अथवा नहीं करते हो। अर्थात जो पिता पितामह ने जिनके ऊपर विश्वास करके जिनको जो सेवा दी थी उन्हीं से वो सेवा ले रहे हो अथवा नहीं ले रहे। यदि नहीं लेते तो नाराज हो जाते हैं। यदि फिर जिनको लगाया सेवा दिया, अर्थात सेवा ले ली, उनसे नौ काम करवा लिया, और यदि उन काम करवाने के पश्चात उनको वेतन नहीं दिया तो फिर भी समस्या होती है। क्या तुम जिससे काम ले लेते हो, अर्थात जिन अमात्य सेनापति सेना आदि को समय पर वेतन देते हो अथवा नहीं देते हो? यदि समय पर वेतन नहीं दिया, भत्ता आदि नहीं दिया, वेतन भोगी वो वेतन नहीं दिए समय पर, तो फिर राजा को क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है। संकट की प्राप्ति हो जाने पर राजा की क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है। कहता है इन्होंने तो हमारे जो हमने सेवा करी, इनका काम किया, ड्यूटी करी, किंतु इन्होंने हमको वेतन कैसे दिया? आज देना चाहिए 10-15 दिन बाद अथवा महीने भर बाद दे रहे हैं, तो उस समय पर काम नहीं देते, तो फिर इससे क्या हो जाता है, राज नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या तुम समय पर जो अमात्य आदि को वेतन है वो समय पर देते हो अथवा नहीं देते? तो इस प्रकार से पूछा, और पूछने के पश्चात कहा किस उद्देश्य से आदि आए हो? राजनीतिक धर्म का उद्देश्य करने के पश्चात तो आगे कहते हैं कि हे
भरत जी ने राम जी की वाणी सुनकर कहते हैं कि आने का प्रयोजन पूछा और पूछने के पश्चात कहा, महाराज जो आप पितामहों का जो राज्य था उस राज्य को मैं आपको सौंपने के लिए आया हूँ। अर्थात जो मेरी माता ने किस उद्देश्य से आई हो? कहते मैं आपके राज्य को लौटाने के लिए आया हूँ, ये राज्य मेरा नहीं है। अर्थात मेरी माता ने तो मांग लिया किंतु मेरे इसमें कोई भी हित नहीं है। अर्थात मैं उस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता और परंपरा के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को ही राज मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपके राज्य को जो मेरे पास में धरोहर के रूप में था उसको लौटाने के लिए आया हूँ। इसलिए हे राम, आप इस राज्य को स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ से जो गांव पर चले, अयोध्या में चले और राज्य को स्वीकार करें। इस प्रकार से भरत जी ने राम जी से कहा, आर्य ताते परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम ततः स्वर्गे महाबाहु पुत्र शोकाविपीडिता। और कहते हैं कि पिताजी कैसी अवस्था है, पिताजी आदि को, तो पिताजी आदि के विषय में कहा कि हे महाराज, जो हमारे पिताजी हैं आर्य थे, वे पिताजी अत्यंत दुष्कर कार्य करके आपके प्रति शोक से उपयोग करके द्युलोक को स्वर्ग लोक को चले गए। स्त्रियः नियुक्त कैकेय्यः मम मात्रः परन्तप चकारा सह मैत पापम इदम आत्मयशोहरम। कहते हे रघुनंदन, कहते अपनी स्थिति मेरी माता की प्रेरणा से विवश होकर के, मेरी माता के द्वारा विवश होकर के जो पिताजी ने आपको 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया, इस प्रकार से, तो इसके कारण से अर्थात उस मेरी माता ने मेरा जो महान यश था उस महान यश को नष्ट कर दिया। महत पापम इदम आत्मयशो हरम, जो महान यश है उसको हरण करने वाला जो पाप मेरे को प्राप्त हो रहा है। किंतु कैकेयी के द्वारा, मेरी माता के द्वारा जो वरदान के रूप में मांगा था, उससे मेरा जो यश है, यश की हानि हो रही है। साराज्य फलम अप्राप्य विधवा शोके कर्षिता पतिष्यति महाघोरे नरके जननी ममा। कहते हैं उन्होंने जो इस प्रकार से कैकेयी के द्वारा, मेरी माता के द्वारा इस प्रकार से महान पाप किया, उस पाप के कारण यश को तो नाश कर ही दिया, मेरे यश को भी नाश कर दिया, स्वयं के यश का भी नाश हो गया। और दूसरा कहते साराज्य फलम अप्राप्य, जो मेरी माता है राज का फल जो सुख है, उस सुख को प्राप्त न होकर के मेरी माता कैसे हो गई, शोक से होकर के विधवा हो गई। अर्थात पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पतिष्यति महाघोरे नरके जननी ममा, मेरी जो जननी है भविष्य में नरक को प्राप्त होगी, ऐसा कहने लगे। तस्य महे दास भूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चातेव राज्येन भगवान् विवाह। तो यहाँ पर कहती है कि मैं तो आपका दास हूँ, मेरे ऊपर कृपा आप करिए और हे राजन, आप इस राज्य को स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। इमः प्रकृत्या सर्वः विद्वः मातरस्यया तत्सकाशं अनुप्राप्ता प्रसादं कर्तुमर्हति। कहते हैं जो सारी प्रजा आपके पास में आई है, जो मेरी सारी जो विधवा माता है वो सारी आपको प्राप्त हुई है, इनके ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, प्रजा के ऊपर कृपा करिए, अमात्य आदि जो आए हैं उनके ऊपर कृपा करिए और इस प्रकार से कृपा करके आप राज्य को ग्रहण करिए। हे भी सचिवै शाकं शिरस्य याचितो मया भ्रातु शिष्यदासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। देखो सचिवों के साथ, अमात्यों के सहित मैं शिष्य के समान आप भाई को एक चरणों प्रणाम करता हूँ, याचना करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए और आप राज्य को ग्रहण करिए। इस प्रकार से भरत जी ने कहा और कहा कि हे राम जी, मेरी इस प्रार्थना को आप ठुकराइए मति। एवं उक्तः महाबाहो सभाश्वय कैकेयीसुतः
रामस्य शिरसा पादो जग्राह वरदानम। कहते हैं इस प्रकार से भरत जी आंखों में अश्रु की धारा बहाते हुए भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम किया, माथा टेक दिया। पादों जग्राह वर्ता शिरसा, अपने सिर को अरे श्री राम जी के दोनों चरणों में लगा दिया। जब इस प्रकार से लगाया तो भगवान राम जी ने भी भरत जी को उठा करके हृदय से लगाया और कहा, हृदय से लगाकर कहा कि हे भरत, कुलीना सत्य संपन्न से तेजस्वी चक्रवर्ता राजेतो कथम पापम आचार्यते मद विलोचना। तो कहते हैं राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, हे भाई, हम कैसे हुए? हम चारों भाई कुलीन हैं, सत्य गुण से संपन्न है, तेजस्वी हैं और सुंदर आचरण, सुंदर चरित्र धर्म से युक्त होकर आचरण करने वाले हैं। कहते राज्य हेतु की इच्छा से, राज्य की प्राप्ति की इच्छा से मैं कैसे पाप कर्म करूंगा? एक कहते जैसे मेरे जैसे मनुष्य पापम आश्रित मद विलोचना, कैसे पिता की आज्ञा को ठुकरा करके, पिता की आज्ञा को ठुकरा करके कैसे मैं पाप कर्म करूंगा? न दोषम तो पश्यामि सूक्ष्मम अपि अरिशूलना न चापे जन्मे बाल्या तुम बिगड़तुम अर्षि। राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, हे भरत, मैं तुम में कोई भी सूक्ष्म दोष नहीं देखता। शत्रु का दमन करने वाले हे भरत, मैं तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। और तुम भी अपने बाल भाव से, अज्ञानवश से अपनी माता को निंदा मत करो। भी करो तुम्हारा से तुम्हारे योग्य नहीं है, आदि तो माता की निंदा करने के योग्य नहीं है, अज्ञानवश से। कामिकारो महाप्राज्ञा ऋणहम सर्वदान अपपन्नेषु जारेषु पुत्रेषु च विद्यते। कहते हैं राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, हमारे पिता ने, गुरुजनों ने जो आज्ञा दे दी, जिसके लिए जो आज्ञा दे दी, उसी आज्ञा को पुत्र को, पत्नी को, शिष्यों को उसी प्रकार से गुरुजनों की आज्ञा स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात हम जिसके लिए जो आज्ञा दी है उसी आज्ञा को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए मेरी माता ने, पिताजी ने तुम्हारे लिए राज्य दिया है और मेरे लिए वनवास दिया है, इसलिए सहज रूप से स्वीकार करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। बने वह चीर वसनम सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम राज्य वापी महाराजो माम पासितुम ईश्वर। कहते हैं हे सौम्य, महाराज ने मेरे को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है और कहते हैं और राज्य दिया, तुम्हारे लिए राज्य दिया। इसमें कहते हैं हमारे महाराज मुझे बल कर राज्य मृगचर धारण करके वन में ठहरावे अथवा राज्य दें, इसमें कोई समस्या नहीं है। अर्थात जैसी उन्होंने आज्ञा दी है, दोनों बातों में सर्वदा वो समर्थ है। पिताजी कैसे हैं, महाराज कैसे समर्थ हैं, चाहे राज्य लेने में भी समर्थ हैं, चाहे वनवास लेने में भी समर्थ हैं। यावत पितरे धर्मज्ञ गौरवं लोके सत्कृते तावत् धर्मतां श्रेष्ठ जनन्याम अपि गौरवम। हे धर्मज्ञ, हे धर्मात्माओं से श्रेष्ठ, कहते हैं मनुष्य के लिए विश्ववत कौन? पिताजी हैं। पिता में ही जितनी गौरव बुद्धि होती है, वो बुद्धि माता में भी होनी चाहिए। यावत धर्मतां श्रेष्ठ जन्याम अपि गौरवम। हे भरत, जैसे धर्म के पिता में है जैसी बुद्धि होती है, पूजनीय बुद्धि होती है, उसी प्रकार से माता में भी उसी प्रकार से होना चाहिए। और माता पिता के द्वारा मैं कैसे वन में नियोजित किया गया हूँ, धर्मशील माता के द्वारा, धर्मशील पिता के द्वारा, दोनों के द्वारा ही मेरे को वन में आने की आज्ञा प्राप्त हुई। इसलिए माता पिता के द्वारा मैं नियोजित किया गया हूँ। कैसे अन्य समाज है, कैसे मैं दूसरा विपरीत आचरण करूंगा। और तुमको पिताजी ने, माता और पिता ने तुमको राजगद्दी दी है, इसलिए तुम ही राज को भोगो और
मेरे लिए 14 वर्षों का जो वनवास है, वनवास दिया, मैं 14 वर्षों के लिए वनवास में रहूंगा, दंड कारण में रहूंगा, और फिर 14 वर्षों के बाद में अयोध्या नगरी को लौट करके आ जाऊंगा। आगे भरत जी कहते हैं और भी भरत जी राम जी से राज ग्रहण करने के लिए कई प्रकार से प्रार्थना करते हैं। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतवृत्तिवाचः किं मे धर्मान् विहीनस्य राजधर्मान् करिष्यति। राम जी से कहते हैं भरत जी कि हे राम जी, मैं धर्म का अधिकारी नहीं हूँ, किं मे धर्मान् विहीनस्य राजधर्मान् करिष्यति। मैं इस राजधर्म का अधिकारी, मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। यानी धर्म के अनुसार तो ज्येष्ठ भ्राता कोई ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं राजधर्म से कैसे भिन्न हूँ? तो मैं इस राजधर्म को लेकर के, अतः मेरे लिए राजधर्म का उद्देश्य किस काम का है? यानी भिन्नस्य राजधर्म किम करिष्यति, धर्म से भिन्न, धर्मात् भिन्नस्य राजधर्म किम करिष्यति। जो भिन्न है, धर्म से भिन्न है, उसके लिए राजधर्म क्या करेगा? इसलिए क्यों? राजधर्म का, राज्य का योग्य अधिकारी हूँ नहीं, इसलिए जो आपने राजधर्म का उद्देश्य किया है, ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। शाश्वतो अयं सदा धर्मो स्थितो अस्माभिः अस्मासु नरश्रवः ज्येष्ठे पुत्रे स्थितो राजा न कन्यान् भवेन्नृपा। कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, इस रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, हमारे में सदा ही सनातन धर्म चला आ रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। यदि ज्येष्ठ पुत्र उत्तम गुण से युक्त न हो तो बात अलग है, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र उत्तम गुण से युक्त है तो वही ज्येष्ठ पुत्र ही कैसा राज्य का अधिकारी होता है, ना कि कनिष्ठ है। तो ज्येष्ठ पुत्र स्थित राजा, तो ज्येष्ठ पुत्र में ही राजा, ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी की प्राप्ति होती है। न कन्यान् ते कहते के कष्टे च महितु तहि चारण्यमास्ते धीमान स्वर्गम गतो राजा याजुका सताम यतः। इस प्रकार से जब मैं कैकेयी देश में था, कैकेयी देश में जिस काल में था उस काल में आप जंगल को आ गए, उसी काल में पिताजी आपके चिंतन करते 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 आपका स्वर्ग को सुधार गए। तो इसलिए हे राजन, हे राम, मैंने और शत्रुघ्न ने तो पिता के लिए जलांजलि दे दी, किंतु आप अब दे दीजिए। प्रियेण कृतदत्तं हि पितृलोकेषु राघवः अक्षयं भवति त्यागुर भवान् चैव पितृप्रिया। कहते हैं कि जो प्रिय पुत्र के द्वारा दी गई जलांजलि है वे पितृलोक में अक्षय फल को देने वाली होती है, पितरों को अक्षय फल को देने वाली होती है। जो पिता अपने जिस पुत्र से प्रेम अधिक करता है, यदि वह पुत्र उस पिता के लिए जलांजलि देता है, पिंडदान आदि करता है, तो पिंडदान के द्वारा उस पिता को दिव्य अक्षय लोक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राम, हम दोनों भाइयों ने, शत्रुघ्न और मैंने, यानी पिताजी के लिए जलांजलि दे दी, अर्पण कर दिया, अब आप भी कर दीजिए। इस प्रकार से जब राम जी ने कहा, राम जी से भरत जी ने कहा, तो भरत जी ने जब सुना कि मेरे पिताजी मर गए, बड़े दुखी हुए। वो दुखी होकर के फिर माता सिद्ध होकर के, वशिष्ठ भगवान सिद्ध होकर के मंदाकिनी किनारे आए। जो वार्तालाप जो चल रहे थे चित्रकूट में, तो वो तो भरत मिलाप जहाँ पर हुआ, कामदगिरी के ठीक तलहटी में हुआ है। कामदगिरी जो पर्वत है, आप यदि गए हो तो वहाँ पर एक भरत मिलाप के नाम से क्षेत्र है। कहते हैं आज भी यहाँ पर भरत और राम जी का मिलन हुआ था, तो वहाँ की पृथ्वी इन पत्थर पिघल गए थे भरत जी के प्रेम को देख करके। भरत जी के प्रेम को देख करके पत्थर भी कोमल हो गया था। तो आज भी राम जी के पैरों के चिन्ह, भरत जी के पैरों के चिन्ह, लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न आदि के पैरों के चिन्ह आज भी है वहाँ पर स्थित यहाँ पर। इसलिए वो भरत मिलाप के नाम से तीर्थ बन गया। कामदगिरी जो पर्वत है उसकी परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु का रूप कहलाता है। तो वहीं पर तलहटी में, जड़ में, तो आज भी भरत मिलाप के नाम से स्थान है। तो आज भी राम जी के वहाँ पर चिन्ह है, राम जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न आदि के चिन्ह हैं। तो वहाँ से चले
अतः जहाँ पर संवाद हो रहा तो वहां से चले और सभी लोग कहाँ पर गए, यानी मंदाकिनी किनारे पे गए, मंदाकिनी के तट पर और वहां पर जाकर के भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी ने यानी पिताजी को पिंडदान किया, जलांजलि दी। इसके पश्चात पिंड आदि का विधान किया, पिंड आदि दिए, पिता के लिए पिंडदान किए। प्रेत कर्म में तो सारे भरत जी ने किए थे, क्योंकि वो उस काल में वहीं पर थे, सारे प्रेत अधिकारी गए थे। किंतु राम जी को तो मालूम ही था कि मेरे पिताजी का शरीर छूट गया, तो राम जी ने फिर बात भरत जी के मुख से ही सुना। तो राम जी ने भरत जी के मुख से सुन करके फिर जंगल में जैसी व्यवस्था थी, अर्थात जंगल में जो उनको वनवास प्राप्त हो गया था, जंगल के फल फूलों को लेकर के फलों को बूदा बना करके फिर राजा दशरथ जी को पिंडदान दिया, अपने पिता के लिए प्रेत करने के लिए पिंडदान आदि दिए। इस प्रकार से और फिर खूब गुलाब किया। और कहते हैं वशिष्ठ भगवान आदि है, कौशल्या आदि माता को मंदा अपने किनारे ले आए, सुमित्रा आदि सारी रानियों को, और कहते हैं राम लक्ष्मण सीता जी इन सभी ने चरण वंदना करी और आपस में मिले और खूब गुलाब किया। इसके पश्चात कहते हैं राम को लौटाने के लिए भरत ने तो मनाया, भरत के साथ साथ जो प्रजावर्ग था उसने भी मनाया, किंतु भरत की बात नहीं मानी और प्रजावर्ग की बात नहीं मानी। तो कहते हैं मंत्री अमात्यों ने कहा चलिए आप राज्य को स्वीकार करिए, भरत जी राज नहीं करना चाहते हैं, आप स्वीकार कर दिए। किंतु वो राम जी भी उन अमात्यों की वाणी नहीं सुनी। इसके पश्चात कहते हैं बहुत बार कहने के पश्चात राम नहीं माने। एक जावाली नाम के ऋषि हैं, तो उन्होंने जावाली नाम के ऋषि ने भी राम जी से कहते हैं 4 वाक्य के मत को लेकर के कहा कि कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। जीव अपने कर्म से पैदा होता है, जीव अपने कर्म के अनुसार मरता है, इसलिए तुम्हारे पिताजी तो शरीर छूट ही गया, अब आगे की चिंता करते हो। आकर चलिए यहाँ से चलिए, भरत जी जब राज लेना चाहते हैं तो उस राज को स्वीकार कर लीजिए। इन 4 वाक्य के मत को आलम्ब करके इन्होंने नास्तिक धर्म का थोड़ा नास्तिक धर्म को लेकर के राम जी को समझाया, किंतु राम जी ने कहा नहीं, ये जो 4 वाक्य मत है, नास्तिक मत है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो धर्म स्थित दूंगा। अर्थात मैंने जो प्रतिज्ञा करी, पिताजी ने जो मेरे को आदेश दिया उसी को मैं स्वीकार करूंगा। सत्य सनातन धर्म से मैं च्युत नहीं हो सकता। अर्थात रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मैंने प्रतिज्ञा करी पिताजी के सामने, माता के सामने प्रतिज्ञा करी कि मैं 14 वर्षों के लिए वनवास करूंगा, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्षों के लिए वनवास में रहूंगा। मैं राज्य के लोग से लौट कर नहीं जा सकता, अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। कहते हैं सत्य का कभी मैं त्याग नहीं कर सकता। मैंने माता पिता के सामने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 14 वर्षों के लिए जंगल में जा रहा हूँ, निश्चित हो जाइए। तो उस सत्य प्रतिज्ञा को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए कहते हैं सत्य के द्वारा ही मेरे ऋषि मुनि देवलोक को विजय प्राप्त करते हैं। सत्य के द्वारा ही सत्य को आश्रय बना करके कर्मकांडी कर्म करते हैं, और अन्य को सभी व्यक्ति सत्य के माध्यम से हर जीव हर प्रकार के कर्म के फल को प्राप्त कर लेता है। वो सत्य को साक्षी मान करके जो याजक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, उनको मालूम है, कहते हैं जो वेद ने बोला है तो हमको भविष्य में फल प्राप्त होगा। जैसे हम गंगा जी में गए तो गंगा जी में जाने से पुण्य मिलता है, यदि वेद न बनता है फिर हमको विश्वास नहीं हो सकता। वेद में बताया कि गंगा जी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो पुण्य की प्राप्ति हो जाने से हमको स्वर्ग फल की प्राप्ति होगी। इस सत्य को स्वीकार करके हम गंगा में स्नान करते हैं। शरीर का ताप मिटाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, किंतु विशेष रूप से पुण्य को अर्जन करने के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं। तो वेद ने कहा है, तो वेद की वाणी पर विश्वास रख करके, सत्य वाणी पर विश्वास रख करके हम गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्य देते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। इस प्रकार से तो उसी सत्य को लेकर के हमको फिर लोक की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो सत्य के ऊपर आशा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसको निर्विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होती।
जो भोगों की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से तो मैं अपने सत्य से च्युत नहीं हो सकता एक स्वर्ग एक राज्य के लिए। इस प्रकार से जाबाली का जो मत था, आगे 4 वाक्यों का मत था, उसको खंडन कर दिया। किंतु कहते हैं जाबाली नास्तिक नहीं है। वशिष्ठ भगवान ने समझाया कि हे राम जी की जाबाली ने जो नास्तिक धर्म को लेकर के तुमको कहा चलिए पिताजी कौन किसका पिता कौन किसकी माता, ये वास्तव में ये तो आपको ले जाने के लिए इस प्रकार से 4 वाक्य मत को आज लेकर के समझा रहे थे। किंतु ये तो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। जाबाली जो ऋषि हैं नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक ही है, वेद के धर्म को पालन करने वाले हैं। किंतु आपसे अधिक प्रेम करने के कारण आपसे को लौटाने के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ भगवान ने भी कहा कि राम मैं आज्ञा देता हूँ, तुमको लौटने से कोई दोष नहीं लगेगा, कोई नहीं कहेगा। राम जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कहते हैं मैं तुम्हारा भी गुरु हूँ, तुम्हारे पिता अन्य सभी का गुरु हूँ, परंपरा से मैं गुरु हूँ, तुम्हारे पिता का भी गुरु हूँ, तुम्हारा भी गुरु हूँ, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ तुम लौट करके चलिए। इस प्रकार से मेरी आज्ञा को पालन करने से तुमको दोष की प्राप्ति नहीं होगी। अतः तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी, इस दोष की प्राप्ति नहीं होगी। बल्कि कोई नहीं कहेगा राम झूठा है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। इस प्रकार से वशिष्ठ भगवान का और तो परंपरा से ज्येष्ठ इक्ष्वाकु से लेकर के आज तक ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य को प्राप्त होता है, राज्य का अधिकारी होता है। इसलिए तुम भी ज्येष्ठ हो, इसलिए तुम इस राज्य के अधिकारी हो, इस राज्य को ग्रहण करिए। किंतु वशिष्ठ भगवान की भी कहते हैं, वशिष्ठ भगवान कहते हैं तीन गुरु होते हैं। जन्म को देने वाले माता पिता गुरु होते हैं और शिक्षा को देने वाले आचार्य गुरु होते हैं। इसलिए तीनों की आज्ञा स्वीकार करना चाहिए। तुमने माता पिता की आज्ञा स्वीकार करी, अब मैं आज्ञा देता हूँ तुम लौट करके चलिए। मेरी आज्ञा आपको मान करके तुमको दोष की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु भगवान वशिष्ठ ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। नहीं हे गुरुदेव, मैं अपने पिता के सामने माता के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं 14 वर्ष के वनवास रहूंगा। इस प्रतिज्ञा को मैं छोड़ नहीं सकता, सत्य के मार्ग से छूट नहीं हो सकता, नहीं तो मेरे परम दोष आदि की प्राप्ति होगी। लोग कहेंगे देखो जंगल के डर के मारे राम जी ने अपने पिता के दिए वचन को भी ठुकरा दिया इत्यादि, किंतु मैं उस वचन को पूरा करके रहूंगा। इस प्रकार से वशिष्ठ भगवान के बोलने पर भी राम जी ने स्वीकार नहीं किया। अर्थात अयोध्या में चलने के लिए नहीं स्वीकार किया, राज ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर भरत दुखी हो गए। तो भरत जी ने कहा कि राम यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे सामने धरना दूंगा। लेकिन जो धरना देते हैं ना, कहते हैं धरना की बात आई यहाँ पर, कहते हैं तो उनसे कहा, सुमंत से कहा, हे सुमंत तुम इनको समझाते क्यों नहीं? हे सुमंत मेरे राम जी की जो कुटिया है उसी के सामने कुछ बचा दो यहीं पर। राम जी को जब तक नहीं चलेंगे लौट करके मैं इसी कुशों के ऊपर बैठा रहूंगा, ना भोजन करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा, जब तक राम जी लौट करके नहीं चलेंगे। तो राम जी जब सुमंत से ऐसा कहा, सुमंत जी राम जी की तरफ मुंह देखने लगे। तो किंतु सुमंत जी ने तो फिर चेष्टा नहीं करी। जब नहीं करी तो भरत जी ने तुरंत एक चटाई उठाई, राम जी के कुटिया के सामने जहाँ पर राम जी बैठे चटाई के ऊपर बैठ गए, लेट से गए। अब लेट से गए तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। राम जी ने कहा कि हे भरत जी तुम ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हो? मैंने क्या तुम्हारा अपमान किया है क्या? कोई मैंने ऐसा गलत कार्य तो नहीं किया जो मेरे सामने धरना दे रहे हो। और विशेष रूप से आप तो धरना देने के अधिकारी हो ही नहीं है। तो धरना देने का अधिकारी कौन है? यदि कोई अरे ब्राह्मण है तो एक करवट देकर के धरना देता है वो। तो अर्थात जो कोई भी राजा आदि है उसके सामने अन्याय कर रहा है, यानी ब्राह्मण का किसी ब्राह्मण का किसी व्यक्ति ने अन्याय कर दिया, धनाढ्य व्यक्ति ने अपमान कर दिया, उसको अधर्म से बचाने के लिए, अथवा राजा अधर्म कर रहा है अथवा कोई प्रजा अधर्म कर रही है, तो ब्राह्मण एक करवट लेट करके उसे पाप से बचाने के लिए धरना देता है। वो सामान्य गरीब आदि है जो है वो धरना देता है अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए धर्म से उपयोग कर। किंतु राजा धरना देता है ये कहीं नहीं सुना गया। राजा धरना देने के अधिकारी नहीं है। इसलिए तुम तो वर्तमान काल में राजा हो, क्योंकि पिताजी ने तुमको राजगद्दी
दिए, इसलिए तुम इस धरने के अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार से भगवान राम ने कहा। कहते हैं यहाँ पर निराहार व निरालोको धनहीनो यथा दुजा सहे पुरस्ताद शालायाम यावन्मान प्रतियासति। निराहार से होकर के राम महाराज जी कहते हैं जब तक तुम लौट कर नहीं चलोगे तब तक मैं निराहार रहूंगा, आलोक से रह रहूंगा, आपका लेट जाऊंगा, जब तक लौट कर नहीं जाऊंगा। तो राम जी कहते हैं सातो रामम अवेक्षन्तम सुमंत्रम प्रेक्ष्य धर्मना कुशोत्तरम उपस्थाप्य भूमौ एवास्थिताः। जब इस प्रकार से सुमंत जी के आता सुमंत जी कुछ नहीं बिठाए, कुछ नहीं बिछाए, तो स्वयं भरत जी बैठ गए। स्वयं भरत जी नहीं चटाई उठाई, उसी पे लेट गए। लेटने के पश्चात जमीन के ऊपर बैठ गए। तो बैठने के पश्चात कहते हैं तमोवाचा महातेजा रामो राजर्षि सत्तमा किमां भरत कुर्वणं तातप्रत्योपेक्षसे। तो राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, हे भरत देव, हे तात, क्या मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ, क्या मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ जो मेरे सामने धरना देते हो। इस प्रकार से राम जी ने कहा ब्राह्मणों ही एक पार्श्वेन नरानैरोद्धु विहारति नातो मूढ़ाभिषिक्तानां विधि प्रत्युपवेशने। यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण तो किसी को पाप करने से बचाने के लिए 1 करोड़ से धरना देता है ब्राह्मण को, किंतु जो मूढ़ता से अभिषिक्त राजा है, अर्थात जिसको राजगद्दी की प्राप्ति है, वह धरना देने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा शास्त्र वर्णन किया गया कि राजा धरना देता हो, मूढ़ा अभिषिक्त राजा धरना देता हो, ऐसा नहीं सुना गया। इसलिए तुम ऐसा गलत कार्य मत करो। उत्तिष्ठ कहते हैं उत्तिष्ठ नरसारूढ़ तो हे भरत, ये दारुण जो व्रत है तुम्हारा, धरना देने का अभिप्राय है, देने का प्रक्रिया है, उसको छोड़ो। पूरा